खुश है जाए। हमको अवकाश तो नहीं मिला कानपुर में ज्यादा कहीं जाने का, और अभी मैंने कथाओं में कहीं भी जाना आना बहुत कम बंद कर दिया। हम सबको बुलाते हैं, सब आ जाओ। ये कम है कि हम अपने शहर से आपके शहर आ गए, और वहां में भी यूं है हमारे घर आओ। अरे तुम्हारे शहर आ गए बस यही बहुत है, कथा सुन लो। लेकिन कानपुर में हम एक परिवार के यहाँ गए, ऐसा कोई नाम नहीं बोलेंगे। उनने क्या किया पता है? दुनिया में सब जगह जाते हैं तो सब जगह भोजन दे दे, प्रसाद दे, ये दो वो दो। ठाकुर महाराज जी आए हैं, इनका स्वागत करो, पुष्प बरसाओ। एक परिवार में हम गए, उन्होंने खेल की व्यवस्था रखी। बोले महाराज जी आएंगे 5 मिनट खेल के जाएंगे। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, खिलाओ। ब्रजवासी आए उनको आकर के आनंद करा दो, वो प्रसन्न है जाएं। जब तक जाएं तब तक याद रखेंगे हो उनके यहाँ हम खेल के आए थे। रोज सुबह कानपुर वाले भी हमको ले जाते हैं मैदान में खिलाने। हार गए बेचारे, कानपुर हार गए हो, ब्रजमंडल जीत गए हो। 3 दिन को मैच भयो, 2 बार जीत गए। अच्छा वैसे हमारे संग एक फायदा और है, हम जब मैदान पे जाते हैं आधे तो हमारे पक्ष में ही आ जाते हैं, विपक्षी भी। अरे महाराज जी यार इनको आउट मत करो, इनसे छक्का पड़वाओ। ऐसा प्रेम भी मानो बहुत मुश्किलन ते मिले। सोचो विपक्षी देश से हमारा देश खेल रहा हो और खिलाड़ी के आते ही विपक्षी सारे उसके पक्ष में हो जाएं तो फिर तो जीत निश्चित है। पर ऐसा अपने अध्यात्म में ही होता है। हम खेलने जाते हैं, सारे विपक्षी बढ़िया से बढ़िया गेंदबाज भी हो, महाराज जी खेल रहे हैं तो मेरी, अब वैसे तो गेंदबाज को रहता है कि सामने वाला छू नहीं पाए ऐसी गेंद डालूंगा, पर जब हम बैट पकड़े तो सामने वाला यूं कहे मेरी बॉल पर छक्का पड़ जाए तो समझूंगा कि हाँ मैंने गेंद डाली। तो या को पाए तो वो डाले, खूब बढ़िया खेलें, कानपुर को हरा दियो। और ब्रज के सामने तो भैया सदैव हार ही स्वीकार करो, ब्रज ही जीते। पर एक बार अजब कुमारी की कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कथा में। एक भक्ता थी भगवान की, उसका नाम था अजब कुमारी। राजा की पुत्री थी, राजस्थान से आई ब्रजमंडल। उसके पिताजी ने उसको 4 दिन का समय दिया, बोले 4 दिन के लिए ब्रज भेजूंगा बस। वो कहती पिताजी मुझको ब्रज में ही बसने दो। पिताजी बोले तू राजा की बेटी, ऐसे रहने नहीं दूंगा मैं तुझे, 4 दिन के लिए चली जा। तो 4 दिन के लिए वृंदावन आई, श्रीनाथ जी के मंदिर में। अब रोज रोवे ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना, मैं यहां से जाते ही मेरे को ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। अजब कुमारी ने सोचा ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो यूं ही खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अजब कुमारी ने मंदिर के सब पुजारी आदियों से कहा कि मुझे कुछ सेवा दे दो। पुजारियों ने कहा भैया हमारे पास सेवक भरपूर हैं, तुमको क्या सेवा दें। तो अजब कुमारी ने कहा मुझको चौसर खेलना बहुत अच्छा आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो पुजारियों ने कहा कैसे खेलोगी, ठाकुर जी तो खड़े रहेंगे, कैसे उनके साथ चौसर कैसे खेलोगी। अजब कुमारी ने कहा एक बार मैं अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार दूसरी चाल में ठाकुर जी की ओर से मैं ही चलूंगी, पर वो चाल होगी ठाकुर जी की, आप सब खड़े होकर देखना। पुजारी बोले हाँ ये बढ़िया है। तो मंदिर के सामने दहली पे बढ़िया एक चौकी पर चौसर बिछा दी और अजब कुमारी को बैठा दिया, और वो ठाकुर जी के संग खेलती है। एक चाल अपनी चलती है और एक चाल अपनी चलने के बाद फिर दूसरी चाल ठाकुर जी को दिखा के बोले ठाकुर जी आपकी चाल, और ऐसे चलती। खेलने में इतनी माहिर थी कि वो जो सोच लेती थी वही अंक आ जाते थे। पहला दिन खेल खेला और वो उसको कोई हरा नहीं सकता था। वो जानबूझ करके ठाकुर जी से ऐसा खेल खेलती, ठाकुर जी से हार जाती। और भैया जैसे ही ठाकुर जी से हारती थी ना, तो सब पुजारी लोग सब उसको देख के ताली बजाते, वाह वाह हमारे जय जय जीत गए, हमारे ठाकुर जी जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ जाते। कोई पूछता तुम रो क्यों रही हो, बोले देखो ना ठाकुर जी के दांत दिख रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं,
ठाकुर जी जीतने के बाद खुश हो जाते थे। एक दिन अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस जाना है। 3 दिन से तो ठाकुर जी जीत रहे थे, आज अजब कुमारी पहले ही सोच के बैठी, आज नहीं जीतने दूंगी, आज तो मैं ही जीतूंगी। और ठाकुर जी को उसने चुनौती दे दी बैठती, बोले ठाकुर जी 3 दिन से जीत रहे हो और सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो, पर आज मैं आपको चुनौती दे रही हूं। सब पुजारी पंडा सब बैठे थे, बोले मैं चुनौती दे रही हूं, आज ठाकुर जी जीत के दिखाएं मुझसे। और उसने ऐसे दांव खेले, ऐसे 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 पासे डाले कि महाराज सामने खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना आ गया ठाकुर जी को। और अजब कुमारी जीतती जाए, ऐसी ऐसी चाल खेले, ठाकुर जी तो हार गए। हारने को बस अंतिम चाल बची थी, और इस अंतिम चाल में पता चल जाना था कौन जीतेगा कौन हारेगा। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके खेल रही है ठाकुर जी को हराने की, और ठाकुर जी हार ही रहे हैं। सबरे वस्त्र गीले हो गए पसीना से ठाकुर जी के, मंदिर में खड़े खड़े। अचानक से अजब कुमारी के नेत्र बंद हुए और ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट है गए, और प्रकट है के बोले एरी हरा के जाएगी का मोकू। ठाकुर जी बोले हाँ। अजब कुमारी बोली हाँ आज हराऊंगी आपको। ठाकुर जी बोले मेरी नाक कट जाएगी, सबरे पंडा पुजारी खड़े हैं, इन सबन के आगे मेरी नाक कट जाएगी। देख ले तू, देख तू खेल में बड़ी माहिर है, और मोकू पता 3 दिन तेने ही मोकू जिता, आज भी जिता दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त। बोले क्या? जिता दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी बोले दूंगो, तू पहले जिता दे मुझे। बोले नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा। और अंतिम चाल जानबूझ करके ऐसी खेली कि अजब कुमारी हार गई, ठाकुर जी जीत गए। जैसे ही ठाकुर जी जीते, सब पंडा पुजारी कहने लगे जय हो श्रीनाथ प्यारी की जय हो, गिरिराज धरण की जय, हमारे जय जय जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ गए, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है, और भुजा फैला करके कह रही अब दो, जो मैं मांगू सो दो। नेत्र बंद किए, ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए। बोले मांग ले, क्या चाहिए? बोले कि मैं ब्रज में बसना चाहती हूं, पर मेरे माता पिता मुझको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर बता क्या करें? बोले मैं तो नहीं बस पा रही, मैं तो नहीं आ पा रही ब्रजधाम, आप मेरे संग चलो। जहां मैं रहती हूं मेरा भवन है, मेरे पिताजी विराजते हैं राजमहल में, वहीं चलो। ठाकुर जी बोले जे कहा मांग रही है, जे ना दे सकूं मैं। बोले आपने वचन दिया था मुझको, और यदि आपने मेरी बात नहीं मारी तो मैं तुरंत पुजारियों से कहूंगी एक खेल और खेलूंगी। 4 बार तो मैंने जिताया है इनको, अब की बार ये जीत के दिखाएं, और 5वीं बार मैं हरा दूंगी आपको। ठाकुर जी बोले देख ऐसे। बोले नहीं, आप अपने वचन के पक्के रहिए, आपने कहा था कि आप चलोगे मेरे साथ। अजब कुमारी के उस प्रेम भाव पर ठाकुर जी रीझ गए, और हमारे श्रीनाथ जी, हमारे श्री गिरिराज धरण आज से 500 वर्ष पूर्व अजब कुमारी के लिए राजस्थान चले गए, वहीं विराज गए। आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजते हैं, उदयपुर के पास। वहीं श्री गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव है, 11 से 17 जनवरी, श्री नाथ द्वार लाल जी विराज के। इसी कलिकाल में ठाकुर जी ब्रज वृंदावन छोड़ करके नाथ द्वार चले गए अजब कुमारी के लिए। कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर एक कारण अजब कुमारी भी थी ठाकुर जी को मेड़ता ले जाने में।